स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी है। जिस तरह से चैप्टर 1 में 9th और 10th का कॉमन इंट्रोडक्शन था, इसी तरह से चैप्टर 2 का भी कॉमन इंट्रोडक्शन हमारा है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल समझने पहले मैं तुम्हें बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि तुम 8th में पढ़ चुके हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट सबने बताया, कांस्टेंट जो चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, और वेरिएबल जो चेंजेबल हो, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। अब बता तो देते हैं, लेकिन मैं आज तुम्हें एक मेथड, एक तरीके से समझाऊंगा कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, मैंने कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। ये जनवरी मंथ की डेट्स हैं, 11/1/2020, 12/1/2020, 13/1/2020। तो इनको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारी क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ डेट, सिर्फ डे वाइज ये वैल्यू चेंज हो रही है। बाकी ना तो मंथ चेंज हो रहा है और ना ही ईयर चेंज हो रहा है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो कांस्टेंट क्या है? ये ईयर और मंथ, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। क्या वेरी कर रहा है डे चेंज होने से? जैसे हमारा डे चेंज हो जाता है, उसकी डेट हमारी चेंज हो जाती है। तो डेट क्या हो गया? वेरिएबल। दिस इज वेरिएबल और दिस इज मंथ एंड ईयर इज कांस्टेंट, बिकॉज ये चेंज नहीं हो रहे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो क्लियर हुआ? अब होता क्या है, नॉर्मली वेरिएबल को हम किसी वैल्यू इंग्लिश अल्फाबेट से दिखा देते हैं। अगर मैं डेट को इस तरह से लिख दूं x01/2020, तो बन गया कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आ गए। ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गए। क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब जो भी एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है, दैट इज आवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे लिख दो 3xy, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3xyz प्लस 2x प्लस 3, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्क क्या है? ये एक टर्म वाला है, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3, इसमें 3 टर्म है। प्लस और माइनस के साइन से टर्म हमारी अलग अलग हो जाती है। तो ये होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हमारा पॉलिनोमियल बनता है। देखो कैसे, पॉलिनोमियल, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब है मैनी, ज्यादा, ठीक है। और नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स, यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ज्यादा टर्म्स होती हैं इज नोन एज पॉलिनोमियल। कितने से ज्यादा? 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा जिसमें होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। 3 से कम वाले भी पॉलिनोमियल हैं, लेकिन जो पॉलिनोमियल की मेन डेफिनेशन है वो यही है, जिसमें 3 से ज्यादा हमारी टर्म्स आए, दैट इज पॉलिनोमियल। एक्चुअली इट इज द चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल इज चेन ऑफ टर्म्स। कुछ भी लिख दो, 4x² 3xy प्लस 4y प्लस z प्लस 3, दिस इज पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं? x, y एंड z, ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी, 3 भी, 4 भी, कितने भी हो सकते हैं। अब हम जो यहां पढ़ेंगे वो नॉर्मली 1 वेरिएबल वाला पढ़ेंगे। 1 वेरिएबल वाला कैसे हो जाएगा? जैसे 4x² माइनस के 7x प्लस 3, दिस इज पॉलिनोमियल। कितनी टर्म्स हैं इसकी? 3 टर्म्स हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 4x³ प्लस के 7x² माइनस के 2x प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल है। कितने टर्म्स हैं इसमें? 4। वेरिएबल कितने हैं? 1, ओनली x। इसी के साथ
हम एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कौन कौन से होते हैं हमारे, जिसमें -1 -2 -3 एंड सो ऑन लेफ्ट साइड में, 0 एंड 1 2 3 सो ऑन राइट साइड में, चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं। तो कैसे पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 ये हो सकता है, इंटीजर्स होने चाहिए, रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। अगर तुम्हें कहीं पर इस टाइप का लिख दें 4x 3y2 प्लस 7x² - 2x + 3, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर क्या आ गई, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर उसकी पावर नहीं हो सकती, इंटीजर होनी चाहिए, और इंटीजर कैसी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसी से देखो हमारे बनते हैं, अगर पॉलिनोमियल में 4x² ओनली हो सकता है 1 टर्म ही हो, 4x² + 3 ये 2 टर्म हो गई, 4x² + के 3x + 2 ये 3 टर्म हो गई, 4x² या x³ लिख लो + 3x + 2 ये कितनी टर्म हो गई, 4 टर्म हो गई। इसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। एक्चुअल में ट्राइनोमियल से ऊपर वाले का ही एक्चुअल नेम पॉलिनोमियल है। वैसे पॉलिनोमियल ये भी है, ये 1 टर्म वाला, ये 2 टर्म वाला, ये 3 टर्म वाला। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आती है पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, देखो पॉलिनोमियल में जो भी हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे ही क्या वेरिएबल यूज हो रहा है इसमें x, उसकी हाईएस्ट पावर हमें देखनी होती है कितनी। तो यहां पे अकेला मोनोमियल है, एक ही टर्म है, तो 2, इसकी डिग्री क्या हो गई 2। यहां पर अच्छा ये x², अब यहां तो तुम कहोगे यहाँ वेरिएबल तो है नहीं, यहां भी वेरिएबल है, जहां वेरिएबल नहीं लिखा होता हम x की पावर 0 से लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1, किसी भी चीज की पावर 0 1, किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर, किसी इंसान का अगर आप नाम लिख दो उसे ब्रैकेट में बंद करके उसकी पावर 0 कर दो, वो भी वैल्यू 1। तो यहां पर देखो x की वैल्यू पावर 2, x की पावर 0 क्या है हाईएस्ट 2, तो इसकी डिग्री हमारी हो गई 2। यहां पर x की 2, x की 1, x की 0 क्या है हाईएस्ट, यहां भी डिग्री हो गई 2। x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, यहां पर डिग्री हो गई हमारी 3। तो कहने का मतलब क्या है, डिग्री क्या होती है, जो भी पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब इसके बाद आता है टाइप्स, पॉलिनोमियल के टाइप्स। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, उनको हम डिग्री के बेस पर उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, 1 डिग्री का एग्जांपल ये ना 4x + 2, एक्स में वेरिएबल, x की पावर यहाँ 1, यहाँ पर x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1, तो डिग्री कितनी हुई 1। इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो डिग्री 2 हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर डिग्री 3 है तो 3 का एग्जांपल ये ना, इसमें देखो हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक। हाईएस्ट पावर अगर 4 आ रही है तो ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से इनको हम अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है वैल्यू। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, कैसा है, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है इफ x की वैल्यू क्या हो 1। तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां हम क्या रख देंगे 1। तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 2, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3,
4 इंटू 1 4 एंड 2, तो क्या है 9। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 9। इसी टाइप से अगर x की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर यही काम हम इस वाले पॉलिनोमियल में करते तो 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। जब भी वैल्यू रखोगे हमेशा ब्रैकेट में लगा के रखना, अगर ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो गलती जरूर होगी। देखो 1 की पावर 3 1 ही रहता है, 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 1 प्लस 2 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 क्या होता है -1, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, माइनस होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, आंसर है माइनस। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो ये होती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अभी हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखा, यहीं से निकल के आएगा। देखो ये अब ये दो पॉलिनोमियल हमें, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं हम एट x इक्वल टू 1। निकालो यहाँ पर 4 x की जगह 1 आ जाएगा, -4 4 इंटू 1 4 4 माइनस 4 क्या है 0। इसी टाइप से इसकी भी निकालते हैं 3 1 का स्क्वायर 2 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 3 3 -2 -1 -2 -1 3 और आ गया 0। देखो क्या हुआ, इसमें हमने वैल्यू ही निकाली है, इस पॉलिनोमियल की भी x इक्वल टू 1 पर, इसकी भी वैल्यू कितनी आई 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए 0, वो वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे 0, दे आर नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी x इक्वल टू 1 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x इक्वल टू 1 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसा में कि पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 बन जाए किसी वेरिएबल पर, तो दे आर नोन एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था। आपको एक्सरसाइज करने से पहले काफ़ी है इतना इंट्रोडक्शन, बाकी हम धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स करेंगे, उनमें सब चीज़ें धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे। ये पॉलिनोमियल का बेस था कि तुम्हें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।